स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है और मैं अंशुमान पांडे आप सभी लोगों के लिए आज सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10th में रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालने वाला हूं। तो देर किस बात की है, आइए सीधा चलते हैं हम सभी लोग अपने टेस्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख भी रहे हैं, यहाँ पे रसखान जी का चित्र भी सुंदर रंगों के साथ प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था। जन्म समय सन 1533 ईस्वी माना जाता है। एक बार फिर आप सभी लोग सुन लीजिए, रसखान जी का जन्म समय 1533 ईस्वी है। मृत्यु सन उनका 1618 ईस्वी है। जन्म स्थान दिल्ली माना जाता है। वास्तविक नाम इनका सैयद इब्राहिम, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उसे अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। इनकी दो ही प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है सुजान रसखान, यानी कि रसखान जी के नाम के पहले सुजान लगा लीजिए तो एक रचना ये हो गया। और दूसरी रचना का नाम इनके प्रेम वाटिका है। दो रचनाएं इन्होंने किया है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। शैली इनकी क्या है? मुक्तक। बस रचनाएं डालिए सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका, भाषा लिख दीजिए ब्रज, और शैली इनका क्या है? मुक्तक शैली है। ये संक्षेप में था। अब हम लोग विस्तार में इनका 2-3 मिनट के भीतर ही इनका पूरा जो है जीवन परिचय हम लोग पढ़ ले रहे हैं। देखिए जीवन परिचय यहाँ दिया भी गया है हेडिंग के रूप में। तो यहाँ देखिए, सगुण रसखान सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? दिल्ली के सरदार पठान कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों में स्पष्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ, देख गदा रहित साहिबी दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह वंश की उसक छोरी ठसक छोरी रसखान। तो ये देखिए यहाँ पर बादशाह वंश लिखा हुआ है। दिल्ली नगर मसान यानी दिल्ली नगर के रहने वाले बताया गया है। और अपने बारे में रसखान जी बता ही रहे हैं। तो वो सब जगह छोड़ करके कहाँ पे आ गए थे? ये वृंदावन आके बस गए थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिस्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गुसाई विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, बहुत महान कवि हैं। हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका साहित्यिक परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय में रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी यह मुग्ध थे। आगे देखिए, कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं। रचनाएं देखिए, पहले ऊपर तो संक्षेप में आप सभी लोगों को बता ही दिए हैं। रसखान की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका छंदों में हुई है, तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में है
सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद है। याद रखिएगा 139 भावपूर्ण छंद सुजान रसखान में है। प्रेम वाटिका में 25 दोहे, दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। भाषा शैली अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक चलती रही। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। अब देखिए इनका सवैया है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। मानुष हो तो वही रसखान बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों, यानी कि यदि आप पशु हैं, यदि मनुष्य हैं तो आप कहाँ बसिए? ब्रज के गोकुल गांव में बस जाइए, जहाँ पर ग्वाल और ग्वालिन लोग रहते हैं। जो पशु हों कहाँ तो कहाँ बसु मेरो, यानी कि यदि आप पशु के रूप में जन्म लीजिए, यानी कि रसखान जी अपने आप को कहते हैं, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मेरा जन्म गोकुल गांव में हो, उन ग्वाले लोगों के बीच में हो। और अगर पशु के रूप में जन्म लूँ तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, यानी कि तो नंद बाबा की गाय के रूप में बन करके वहीं उनके क्षेत्र में, उनके खेत में चरा करूं। अपाहन हो तो बसों गिर को, और अगर पहाड़ पत्थर बनूं तो मेरा जन्म कहाँ पर हो? तो धरों कर छत्र पुरंदर धारण, यानी कि उसी छत्र पर मेरा निवास हो जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जिसको छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलकाल इंदी कुल कदम्ब की डारन, और अगर जो खग माने जो पक्षी के रूप में यदि मेरा जन्म हो तो मैं वहीं पर अपना बसेरा डाल लूँ जहाँ पर कालिंदी कदम्ब की डार, कदम्ब के पेड़ उगा करते थे, और कालिंदी घाट जहाँ पर हुआ करता था, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और तमाम सारी गोपिकाएं स्नान किया करती थीं, वहीं पर कदम्ब की डार पर बैठकर पक्षी के रूप में बसेरा करता रहूं। तो और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो आप सभी लोग जीवन परिचय में बस इतना ही लिखिए, और इनके 2-4 लाइन यदि आप कोटेशन के रूप में लिख देंगे तो आपका नंबर और भी काफ़ी बढ़ जाएगा। एग्जामिनर के ऊपर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। वो जानेगा कि विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसे पूरा का पूरा नंबर दिया जाना अति आवश्यक है। उसके मन को आप जीत लेंगे, और आप यदि किसी के मन को जीत लेते हैं तो आप उससे 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को चलते चलते कहना चाहेंगे, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप लोगों में से यदि कोई नया है तो आप लोग उसे सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं केवल गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल प्रस्तुत करता है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों को जो आपके सहपाठी क्लास 10th के हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे।